दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल नवीन कॉन्सेप्ट ऑनलाइन क्लासेस पे। तो आज हम बात करने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 12 के 100 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव के पार्ट 3 का। पार्ट 3 है उसने कहा था। उसमें क्या है कि उसने कहा था इस पार्ट 3 का ऑब्जेक्टिव टोटल क्लियर करवा रहे हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि किसने कहा था अभी न जाने कितने मीलों इस देश को जाना है। ये बात किसने कहे थे? तो ये बात कहे थे कौन? तो इनका आंसर जान लीजिए। ये बात कहे थे जवाहरलाल नेहरू ने। ये कौन कहे थे? जवाहरलाल नेहरू ने। उसके बाद जो है किस अस्पताल में दिनकर जी का निधन हुआ था? किस अस्पताल में दिनकर जी रामधारी से दिनकर का निधन हुआ था? तो जान लीजिए ये जो है ना, ये ऑप्शन नंबर डी, ये नर्सिंग होम में इनका जन्म हुआ था। अब अगले क्वेश्चन में देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया? तो ये जयप्रकाश नारायण को ना, ये अमेरिका को दलाल कहा गया। अमेरिका का दलाल किसे कहते हैं? तो जयप्रकाश नारायण को। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाला डॉक्टर का नाम था? जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य की निगरानी रखने वाला डॉक्टर कौन थे? ये बात है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर रहमान जो थे जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य की देखभाल किया करते थे। अब अगला क्वेश्चन है कि जयप्रकाश नारायण जी को किसका भाषण सुनकर अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली? तो वो कौन थे जिनके भाषण सुनकर के अमेरिका जाने के लिए चाह रहे थे? तो इनका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वामी सत्यदेव को भाषण सुनकर के अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली थी इनको। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, फ्री प्रेस के मालिक कौन थे? फ्री प्रेस के मालिक कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सदानंद जी थे इनके मालिक। अब अगला क्वेश्चन है, ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता है? ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता है? तो इसे किसे कहा जाता है, ये जो बात जान लीजिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? उमा शंकर दीक्षित को ब्रेन ऑफ बॉम्बे के नाम से भी जाना जाता है। अब 8वां नंबर क्वेश्चन में देख लीजिए कि जयप्रकाश नारायण को ISC यानी कि इंटर ऑफ साइंस की परीक्षा जो थे वो कहाँ से पास किए थे? इंटर ऑफ साइंस की परीक्षा वो कहाँ से पास किए थे? तो ये पास किए थे बिहार विद्यापीठ से, ये ISC की एग्ज़ाम पास किए थे। अब है लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? तो लेनिन की मृत्यु कब हुआ था? तो लेनिन की मृत्यु 1924 ईस्वी में हुआ था। अगला है जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी कब बने थे? तो जयप्रकाश नारायण जो थे वो मार्क्सवादी 1924 में ही बने थे। अब अगला क्वेश्चन है कि फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक है। अब इसमें फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक कौन सा पुस्तक हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, महिला आंचल जो है वो फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक है। अब ये जो है हम पढ़ा रहे हैं क्लास 12 के हिंदी मार्क्स ऑब्जेक्टिव, जो कि 2023 के लिए अब जो है इम्पोर्टेंट रहेगा। तो ये जो है 1974 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? तो ये बात है कि 1974 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? तो ये अनुग्रह नारायण सिंह थे। तो उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि किसे लोक नायकों के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका जो है ऑप्शन नंबर बी, जयप्रकाश नारायण जी को लोक नायकों के नाम से भी लोक नायक के भी नाम से जाना जाता है। अब है कि जयप्रकाश नारायण जी का जन्म कब हुआ था? तो जयप्रकाश नारायण जी का जन्म कब हुआ? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ऑप्शन नंबर ए, 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम था, उनके पत्नी का नाम क्या था? उनके पत्नी का नाम था ऑप्शन नंबर सी, प्रभावती देवी। प्रभावती देवी जो थे जयप्रकाश की पत्नी थे। अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी किनकी रचना है? ये रचना किनकी है? तो ये रचना किनका हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जयप्रकाश नारायण की। अब अगला क्वेश्चन है, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई या फिर गठन कब हुई थी? तो इनका गठन कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए, 1952 में इनका गठन हुआ था। अब आगे जान लीजिए कि ये 18 नंबर क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि कब दी गई?
जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न से सम्मानित कब किया गया था? तो 1998 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि दी गई। अब है कि अगला उर्वशी किसकी रचना? तो उर्वशी जो है रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। उर्वशी किनकी रचना? रामधारी सिंह दिनकर की। अब है अगला क्वेश्चन, माटी की मूर्तें किसकी रचना? तो माटी की मूर्तें जो है किनकी रचना है? ऑप्शन नंबर बी, रामवृक्ष बेनीपुरी की रचना है। अब है अगला क्वेश्चन, दिनकर जी किसके लिए प्रसिद्ध है? दिनकर जी का कहूँ तो फिर क्या हो जाएगा? रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर जो है किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध थे? तो ये प्रसिद्ध थे साहित्य रचना के लिए। किस चीज़ के लिए? तो साहित्य रचना के लिए, ऑप्शन नंबर ए। अब है अगला क्वेश्चन कि जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता किस नाम से याद करती है? तो इसे किस नाम से जानता है? लोकनायक के नाम से भारत की जनता इसे जानता है, ऑप्शन नंबर सी। अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक भाषण कहाँ और कब दिया था लेकर के? संपूर्ण क्रांति का भाषण कब और कहाँ दिए थे लेकर के? तो ये दिए थे पटना में 5 जून 1974 को संपूर्ण क्रांति का ऐतिहासिक भाषण दिए थे लेके। अब है अगला क्वेश्चन कि जयप्रकाश नारायण का बचपन का नाम क्या था? इनके बचपन का नाम क्या हो जाएगा? बाउल हो जाएगा। इनके बचपन का नाम क्या था? बाउल। चलिए अब अगला क्वेश्चन है कि जयप्रकाश नारायण ने किस साल छात्र संघ के नेतृत्व किए थे? किस साल छात्र संघ का नेतृत्व किए थे? ऑप्शन नंबर सी, 1974 में ये किए थे। अब अगला क्वेश्चन जान लीजिए कि जयप्रकाश नारायण जी के पिताजी का नाम क्या था? तो इनके पिताजी का नाम था हर्षुल दयाल, यानी ऑप्शन नंबर बी, हर्षुल दयाल। अब है अगला क्वेश्चन, जयप्रकाश नारायण रचित पाठ का नाम है, वो क्या हो जाएगा? रचित पाठ का नाम क्या हो जाएगा? जयप्रकाश नारायण द्वारा रचित जो था वो कौन सा था? संपूर्ण क्रांति, ऑप्शन नंबर सी। अब है संपूर्ण क्रांति क्या है? निबंध है या फिर भाषण है या कहानी है? इसमें से कोई नहीं है। तो बताइए आप लोग क्या हो जाएगा जयप्रकाश नारायण का? तो वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये बी, एक भाषण है। एक क्या है? भाषण है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए तो फिर अब अगला क्वेश्चन जान लेते हैं कि अगला क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन है कि संपूर्ण क्रांति किसकी देन है? तो संपूर्ण क्रांति किसकी देन है? तो जयप्रकाश नारायण की देन है। किनकी देन है? तो जयप्रकाश नारायण की, ऑप्शन नंबर डी। अब आगे क्वेश्चन देख लेते हैं 30 नंबर क्वेश्चन जो है, संपूर्ण क्रांति पाठ में दिया गया भाषण किसका है? तो वो किसका हो जाएगा? जयप्रकाश नारायण का, ऑप्शन नंबर ए। किनका है? जयप्रकाश नारायण का। अब अगला क्वेश्चन जान लीजिए कि क्या है कि 33 नंबर, जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो सिताब दियारा में हुआ था। कहाँ हुआ था? सिताब दियारा में इनका जन्म हुआ था। अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है 1974 ईस्वी में छात्र आंदोलन के नेतृत्व किसने किए थे? तो ये जयप्रकाश नारायण ही छात्र आंदोलन का नेतृत्व किए थे। अब अगला क्वेश्चन है कि संपूर्ण क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? संपूर्ण क्रांति की शुरुआत कब हुआ था? तो फिर ये ऑप्शन नंबर ए, 1974 में ही जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति की शुरुआत करवाए थे। अब अगला क्वेश्चन है 34 नंबर, जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो इसे किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? ऑप्शन नंबर सी, मैगसेसे पुरस्कार से इसे सम्मानित किया गया था। अब अगला क्वेश्चन जान लीजिए 35 नंबर क्वेश्चन है कि जयप्रकाश नारायण मद्रास में किस मित्र के साथ रुके थे? तो ये किस मित्र के पास रुके थे? तो इनका जो है ईश्वर अय्यर के नाम के एक मित्र थे, उनके साथ ये मद्रास में जयप्रकाश नारायण रुके थे कुछ दिनों के लिए। अब है कि 36 नंबर क्वेश्चन, जयप्रकाश नारायण के अनुसार देश की अविष्ठा किसके हाथों में होती है? देश की जो है ना, ये किनके हाथों में रहता है? तो फिर नई पीढ़ी के हाथों में ये रहता है। अब अगला क्वेश्चन जान लीजिए, दिनकर जी को किसके घर पे दौरा पड़ा था? जान लीजिए कि दिनकर जी को दिल पे दौरा पड़ने की वजह से मौत हुआ था, जिसे नर्सिंग होम में भर्ती करवाया था, वहीं पे उनका मृत्यु भी हुआ था। तो वो किनके घर पे गए थे जो इनको दिल पे दौरा पड़ा था? वो जान लेते हैं। तो ये गए थे रामनाथ जी गोयनका के यहाँ गए थे। उन्हीं के यहाँ इनको दिल पे दौरा यानी हार्ट अटैक की जैसी समस्याएं हुई और ये हॉस्पिटल ले जाने के क्रम में हॉस्पिटल में इनकी डेथ हो गई थी। अब अगला क्वेश्चन है, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिए थे? तो संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिए? जयप्रकाश नारायण ने दिए थे लेकर के। अब अगला क्वेश्चन है कि जयप्रकाश नारायण ने
विद्यापीठ में कौन सी परीक्षा दी थी? बिहार विद्यापीठ में कौन सा परीक्षा दिए थे? ये ISC का परीक्षा ये दिए थे, ऑप्शन नंबर बी। अब है कि पुलिस के बड़े उच्चाधिकारी ने किसे मुंह से सुना था कि जयप्रकाश नारायण नहीं होते तो बिहार जल गया होता? ये बात किनके मुंह से सुना था कि जयप्रकाश नारायण नहीं होता तो फिर बिहार आज जल गया होता? तो ये बात सुने थे ऑप्शन नंबर डी, दीक्षित जी के मुंह से ये बात सुने थे कि अगर वो नहीं रहते तो फिर जल गए होते बिहार। अब अगला क्वेश्चन है कि जयप्रकाश नारायण किस मित्रता को ठोस मानते थे? ये कौन सी मित्रता को ठोस मानते थे? ये अंडरग्राउंड जमाने की मित्रता को ये ठोस माना करते थे। अब अगला क्वेश्चन है जयप्रकाश नारायण किसको भाई कहते थे? ये जयप्रकाश नारायण किसको भाई कहा करते थे? तो ऑप्शन नंबर बी, जवाहरलाल जी को ये अपना भाई कहते थे। तो अब हम लगभग जो है टोटल 42 क्वेश्चन करवा दिए। ये भी इम्पोर्टेंट जो है, यानी इसे कह सकते हैं VVI क्वेश्चन बताए हैं, जो कि एग्ज़ाम में ये पूछा जा सकता है। 2023 के एग्ज़ाम में ये पूछा जा सकता है इंटर में। तो इम्पोर्टेंट ये VVI क्वेश्चन था। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। तो अगर अच्छे से समझ गए होंगे तो फिर कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और उसके बाद क्या कि चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।